वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के लिए जो एफएक्यू हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप नीट यूजी काउंसलिंग के थ्रू एमपी के एमबीबीएस या बीडीएस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये जो एफएक्यू हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पहला जो पॉइंट है वो डिफेंस कोटा को लेके है। केवल थल सेना, वायुसेना और जल सेना जो है उसके कार्यरत, सेवा मुक्त, मृत या युद्ध में विकलांग व्यक्तियों की संतानें ही आरक्षण के पात्र होंगे। तो पैरामेडिकल फोर्स वाले डिफेंस कोटा का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए 5% सीट रिजर्व है उसका रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? तो उसका रिजर्वेशन अगर आपने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एमपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है या फिर आपने क्लास 1 से लेके 8 तक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की एंड इसके बाद आपने क्लास 9 से 12 तक जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे पढ़ाई की है तो आपको 5% सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक, यानी अगर हम एक से अधिक सब कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, मोर देन वन सब कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, यानी हमने गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ाई की है, हम विकलांग कोटे में भी हैं या फिर सैनिक कोटा भी हमारा लगता है, फ्रीडम फाइटर भी लगता है, यानी एक से अधिक अगर सब कैटेगरी लगती है तो आप केवल एक ही चूज कर सकते हैं। आप वो चूज करिए जिसमें आपको लगता है कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। होपफुली ये पॉइंट भी अब आपका क्लियर होगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट नहीं मिली, यानी फर्स्ट राउंड में मुझे कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग के लिए पात्र हूंगा? राउंड 2 में मैं जा सकता हूं डेफिनेटली। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैं अपग्रेड का विकल्प में अपग्रेड के लिए अप्लाई तो करना चाहता हूं भैया, लेकिन अप्लाई कैसे करूं? तो अपग्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो कैंडिडेट प्रोफाइल आपने बनाई है एमपी डीएमई की वेबसाइट पे dme.mponline.gov.in पर वहां पे जाइए, नीट का रोल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, आपको वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर सीट मिली है और अपग्रेड करना चाहते हैं तो। ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन फर्स्ट राउंड में भी रहेगा, सेकेंड राउंड में रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेड का विकल्प दिया, यानी राउंड 1 में मैंने काउंसलिंग की, मान लो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल मिल गया, इसके बाद मैंने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या मैं अपग्रेड ना होने की स्थिति में जो मेरी पहले वाली सीट है वो बनी रहेगी, यथावत रहेगी? यानी जो मेडिकल कॉलेज शहडोल मिला तो क्या मेरा वो बना रहेगा? अगर राउंड 2 में मेरा अपग्रेड नहीं होता है तो डेफिनेटली वो आपका बना रहेगा। यदि आपने प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है, आपने वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग की एंड अपग्रेड के लिए फिर आपने अप्लाई किया तथा द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं होने की स्थिति में ऐसी दशा में प्रथम चरण की जो सीट है वो आपकी यथावत रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो डाउट है वो ये है, यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट में प्रवेश लेता हूं एवं उस सीट से मैं विड्रॉ कर देता हूं, त्याग पत्र देता हूं, तो क्या मैं आगामी चरण की काउंसलिंग में पात्र रहूंगा? प्रथम चरण की सीट अथवा किसी भी चरण में प्रवेश के उपरांत अगर आप सीट विड्रॉ कर देते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। आगामी चरण के लिए आप यहां पे पात्र नहीं होने वाले हैं, अपात्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट डाउट बच्चों का ये आता है कि राउंड 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? राउंड 2 में अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो राउंड 2 की एलिजिबिलिटी ये है कि द्वितीय चरण में वह अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो काउंसलिंग हेतु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है पहले, ठीक है ना, एवं जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है, अथवा प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु प्रथम चरण से प्रवेश के उपरांत अपग्रेड, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है, पहला जो राउंड 1 में सीट मिली इसके बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई किए तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो कैंडिडेट जिन्हें सीट ही नहीं मिला राउंड 1 में वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। सिंपल सी बात यहां पे ये बताई गई है। क्या मॉपअप राउंड में भाग लेने हेतु पुनः चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी? डेफिनेटली अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो पहले तो आपको एडवांस फीस जमा करनी होगी, ठीक है, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा तो चॉइस फिलिंग भी आपको करनी होगी और चॉइस लॉक भी करना पड़ेगा। राउंड 1 में भी जब आप चॉइस फिलिंग कर ले तो चॉइस लॉक करना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग कंसीडर नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्या एक बार ही किया जाएगा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काउंसलिंग के पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के अनुसार यानी 26
26 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जुलाई में आज से ही स्टार्ट हुए हैं एंड 31 जुलाई तक चलने वाले हैं राउंड 1 के लिए। तो जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम शेड्यूल है, द्वितीय चरण के उपरांत एवं मॉपअप राउंड में से पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः एक बार खोली जाएगी। तो सेकेंड राउंड जब खत्म हो जाएगा एवं मॉपअप राउंड जब चलने वाला होगा तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद द्वितीय चरण के उपरांत यानी जब सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा एवं मॉपअप राउंड के पूर्व यानी मॉपअप राउंड स्टार्ट होने वाला होगा तो फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो चालू की जाएगी। इसमें एकदम क्लियर कट मेंशन किया गया है कि राउंड 1 में आपके रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं जो कि 26 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले हैं एंड इसके बाद जब सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा और मॉपअप राउंड स्टार्ट होने वाला होगा, जिसको राउंड 3 भी बोल सकते हैं मॉपअप राउंड, तो वहां पे फिर से नए रजिस्ट्रेशन को इनवाइट किया जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मॉपअप राउंड में कौन से बच्चे एलिजिबल है? तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के प्रथम या द्वितीय चरण में कोई भी में आवंटन आदेश जारी नहीं किया है, यानी राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली, वो बच्चे राउंड 2 मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश लिया एवं अपग्रेड का चयन किया, यानी राउंड 1 में जो सीट मिली वो एक्सेप्ट कर ली है, राउंड 2 में मिली उसे एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन ले लिया और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। और न्यू कैंडिडेट, मैंने जैसा कि बताया आपको इसके पहले वाले पॉइंट में कि जो नया रजिस्ट्रेशन है वो मॉपअप राउंड के पहले चालू किया जाएगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो कैंडिडेट है, न्यू कैंडिडेट, वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉपअप राउंड वाले कैंडिडेट हैं उन्हें कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर हम मॉपअप राउंड में जा रहे हैं तो हमें फीस कितनी जमा करनी पड़ेगी। तो सिंपल बात ये समझिए कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल सीट में हैं, एनआरआई वाले हैं, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको जमा करने पड़ेंगे और ये जो पैसा है जब आपको सीट मिल जाएगी कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाने वाली है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह होगी तो आपके बैंक अकाउंट में वापस से आ जाएगा। बाकी अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो कॉलेज की फीस में ये 2 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे जब आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आप फीस जमा करेंगे ऑनलाइन, इसके बाद ही आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिव होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद नीट यूजी काउंसलिंग 2023 हेतु जो आउटसाइड एमपी वाले स्टूडेंट हैं वो क्या एलिजिबल हैं। तो राउंड 1 के लिए आउटसाइड एमपी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आउटसाइड वाले बच्चे किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है, वहां पे अगर आप आउटसाइड एमपी से हो यानी मध्य प्रदेश के बाहर से हो तो राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। राउंड 2 में जब एमपी वाले बच्चे मेरिट में नहीं होंगे उस कंडीशन में आपको सीट जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से दी जाएगी। यहां पे वो बात बताई गई है। यानी राउंड 1 में तो किसी भी तरह से ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट आउटसाइड अलाउ नहीं है, लेकिन राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज के लिए आउटसाइडर अलाउड है और जब उनको सीट मिलेगी जब एमपी वाले बच्चे मेरिट में ना हो, इस बात का ध्यान रखना। क्या रजिस्ट्रेशन चॉइस या चॉइस फिलिंग के लिए मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट। आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन मिलने वाला है। इसके बाद चॉइस फिलिंग में न्यूनतम और अधिकतम कितने ऑप्शन भर सकते हैं? तो देखो, न्यूनतम 1 ऑप्शन तो भरना पड़ेगा। मिनिमम कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं? मिनिमम 1 ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करते हैं तो जितने भी ऑप्शन हैं सब के सब आप फिलअप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ये भी बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है, ठीक है ना। मिनिमम 1 चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो जितने हैं सारे ऑप्शन आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद क्या मैं अपग्रेड का विकल्प भर सकता हूं? डेफिनेटली सीट अलॉटमेंट के बाद अभी हमने कई बार डिस्कस किया कि अपग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 1 के बाद भी कर सकते हैं, राउंड 2 के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड का ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा। इसके बाद फिर जो मॉपअप राउंड है जब वो खत्म हो जाएगा तो मॉपअप राउंड के पश्चात रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा? तो मॉपअप राउंड के बाद एक राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू जो है तो कॉलेज लेवल पे, सीएलसी भी इसको बोल सकते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी और फिर वहां पे सीट जो है वो अलॉट होंगी। ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, मॉपअप राउंड है, ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे रहते हैं। बाकी मॉपअप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी में प्राइवेट कॉलेज ही रहने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखना। काउंसलिंग के लिए हमें किस तरह अप्लाई करना है? तो वेबसाइट मैंने पहले ही बताई, dme.mponline.gov.in है। इस वेबसाइट पे आप जाइए, नीट का रोल नंबर लीजिए, आपका पासवर्ड बताइए और वहां पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही एक्टिव हो जाएगा हम आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताएंगे। आज ही से एक्टिव होना है तो नेक्स्ट वीडियो आपको होपफुली रजिस्ट्रेशन पे मिलेगी। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव A to Z बताऊंगा। तो ये 35 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैक्सिमम हमने कवर किए। यहाँ पे आपका होपफुली सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।
होगा। कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से एक बार वापस से देखो, हमने सारे पॉइंट अच्छे से कवर किए हैं। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नीट की काउंसलिंग करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी मार्क्स के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पेड काउंसलिंग के लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है।